हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। बेटा मैं आलोक जैन आपका एक बार फिर वैम्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किस तरह से रूट्स निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेटा वो सिखाऊंगा। तो बस बच्चों आपको एक काम करना है, इस वीडियो को ना पूरा देखना है। और हाँ बच्चों, आपको ना रजिस्टर लेके बैठना है। मैं आपको ना आज की क्लास में ना 8 क्वेश्चंस करवाऊंगा। आपको 8 के 8 क्वेश्चंस क्या करने हैं बच्चों, रजिस्टर पे नोट करने हैं, ताकि जब आपके एग्जाम आएंगे तो आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक बारी दोबारा से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूं, जो आज की क्लास में मैं यूज करने वाला हूं। देखिए बच्चों, हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बच्चों, वो किस फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है। अब बच्चों जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं रूट्स निकालने के लिए, बेटा फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। बेटा ये फॉर्मूला कैसे बना है ये मैं आपको सिखा चुका हूं और मैंने वीडियो भी अपलोड कर दी है। अब देखिए बच्चों, b² माइनस 4ac को बच्चों क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेट। और इसको बच्चों किससे करते हैं डिनोट, कैपिटल D से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ना इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो कि -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन में 2a। तो देखिए बच्चों, जब भी मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट्स निकालने होंगे बेटा, पहले मैं क्या निकालूंगा, d निकालूंगा। और बेटा वो कैसे निकालते हैं, b² माइनस 4ac का यूज करके। हाँ बच्चों, अगर d नेगेटिव आ जाएगा तो मैं आगे क्वेश्चन करूंगा ही नहीं, बस क्या लिख दूंगा कि इस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होंगे। और अगर d पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा तो बेटा इस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, बेटा मैं इक्वेशन सोल्व करनी है 9x² प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। और बेटा मैं इस इक्वेशन के रूट किसका यूज करके निकालना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके निकालना है। बेटा उस फॉर्मूले के लिए पहले में क्या निकालना पड़ेगा, d निकालना पड़ेगा। d का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, b² माइनस 4ac। अब ये बात मैं जानता हूं बच्चों, a का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x², b का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, और बेटा c क्या होती है, कांस्टेंट टर्म। तो देखिए बच्चों, हम लिख देते हैं बच्चों, हेयर a बच्चों 9 हो गया क्योंकि x² कोफिशिएंट 9 है, b बेटा 7 हो गया क्योंकि x का कोफिशिएंट 7 है, और c कितना हो गया बच्चों, -2। अब देखिए बच्चों, अब d निकालते हैं। d क्या बन जाएगा बच्चों, b² माइनस 4ac। बेटा b का मतलब है 7, तो 7 का स्क्वायर 4 इंटू 9 इंटू -2। बेटा 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 9 36, 36 इंटू 2 72। बेटा इन्हें प्लस करो, प्लस करके आएगा 121। और देखिए बच्चों 121 क्या बच्चों, 0 से बड़ा है, तो इसके रूट्स आएंगे रियल और डिस्टिंक्ट आएंगे। तो अब देखिए बच्चों, रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अब हमें आता है x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन में 2a। बस बच्चों अब इस फॉर्मूले में वैल्यू क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो देखिए बच्चों, बेटा b कितना है, 7 है, d हमने निकाला है 121, और मेरे बच्चों a कितना था इस क्वेश्चन में, 9 है बच्चों। अब देखिए -7 प्लस माइनस 121 का स्क्वायर रूट बच्चों 11 होता है, और 2 इंटू 9 18। अब देखिए बच्चों यहां प्लस माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, एक बारी हम प्लस यूज करेंगे और एक बारी क्या यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो -7 प्लस 11 और -7 माइनस 11। अब देखिए बच्चों ये बनेगा 4/18 क्योंकि 11 माइनस 7 4 होते हैं बच्चों, और ये बनेगा -18 अपॉन में 18। बेटा यहां सोल्व कीजिए, अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2/9 बेटा ये भी कैंसिल। तो इसका मतलब बच्चों ये आपके दो रूट्स आ गए, 2/9 और -1। तो देखिए बच्चों कितना सिंपल तरीका होता है। लेकिन हाँ बच्चों, अगर एग्जाम में लिखा हुआ ना आए, बस क्या लिखा हुआ है, सोल्व द इक्वेशन, और आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर पा रहे हो, तो वो तरीका ज्यादा सिंपल होता है क्योंकि लंबा मेथड होता है। लेकिन अगर मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर पा रहा हूं, फिर तो बेटा यही मेथड क्या होता है, सबसे बेस्ट मेथड होता है। अब देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन,
बेटा सेकंड क्वेश्चन में इक्वेशन सॉल्व करनी है हमें 2x² प्लस 5 अंडर रूट 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों पहले d निकालते हैं, उसके लिए क्या निकालते हैं, ABC की वैल्यू। बेटा a का मतलब बच्चों यहाँ 2 हो गया, तो हेयर a इक्वल टू 2। मेरे बच्चों b कितना हो गया 5 अंडर रूट 3 और बच्चों c कितना हो गया 6 हो गया। चलिए बच्चों d निकालते हैं। बच्चों d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, जो हमें अब रट चुका है। अब b की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। बेटा a कितना है 2, बेटा c कितना है 6। चलिए बच्चों इसका स्क्वायर करते हैं 5 अंडर रूट 3 का। बेटा 5 का स्क्वायर 25 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 25 इंटू 3 बच्चों कितना बन जाएगा 75। 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 6 कितना होगा बच्चों 48। बेटा माइनस करो कितना आएगा 27 आएगा। अब बच्चों 27 क्या है 0 से बड़ा है, तो इसके दो रूट्स आएंगे, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों अब x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन में 2a। अब बच्चों वैल्यू क्या करेंगे, इसमें रिप्लेस करेंगे। मेरे बच्चों b की वैल्यू कितनी है 5 अंडर रूट 3 और d कितना है बच्चों 27 और मेरे प्यारे बच्चों a की वैल्यू कितनी है 2 है। चलिए बच्चों आगे करते हैं। अब बच्चों रूट 27 है। बेटा 27 का रूट कितना होता है 3 रूट 3 होता है बच्चों, कितना होता है 3 रूट 3। तो अब क्या करेंगे 27 की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, मतलब 27 की रूट की जगह बच्चों क्या लिखेंगे 3 रूट 3 लिखेंगे बच्चों, क्योंकि अगर आप 27 का रूट निकालेंगे तो 3 रूट 3 आता है बच्चों। अब नीचे क्या है बच्चों 2 इंटू 2 4। तो देखिए बच्चों नीचे आ जाएगा आपका 4। अब देखिए बच्चों दोबारा वही कहानी, बीच में प्लस माइनस का साइन है तो दो वैल्यूज आएंगी। बेटा एक बारी प्लस यूज करेंगे, प्लस 3 रूट 3 अपॉन 4 और मेरे बच्चों बारी क्या यूज करेंगे माइनस 5 रूट 3 और माइनस 3 रूट 3 अपॉन में 4 बच्चों। अब देखिए बच्चों माइनस 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 कितना बन जाएगा बच्चों माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 4 और बेटा यहाँ कितना बनेगा माइनस 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 माइनस 8 रूट 3 अपॉन में 4 बनेगा बच्चों। बेटा कैंसिल, बेटा ये भी कैंसिल। तो मेरे बच्चों यहां से कितना आंसर आएगा माइनस रूट 3 अपॉन में 2 और मेरे प्यारे बच्चों यहां से कितना आंसर आया माइनस 2 रूट 3। तो देखिए बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड कितना सिंपल होता है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और एबीसी की वैल्यू क्या करनी होती है रिप्लेस करनी होती है। चलिए बच्चों अब करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बेटा इक्वेशन क्या है 3x² माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। बेटा हमें इसके क्या निकालने हैं, इसके रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से। तो पहले बच्चे मैं क्या निकालूंगा d निकालूंगा। तो देखिए बच्चों d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो बेटा यहाँ पर a कितना है 3, क्योंकि a का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। बेटा b कितना है माइनस 2, b का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x और c बच्चों क्या होती है कांस्टेंट टर्म होती है। तो देखिए बच्चों d निकालते हैं b² माइनस 4ac। बेटा b की वैल्यू कितनी है माइनस 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर बेटा a कितना है 3 और c कितना है 2। माइनस 2 का स्क्वायर बेटा 4 होता है, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 कितना होगा 24। बेटा कितना आ गया ये माइनस 20। अब देखिए बच्चों माइनस 20 d जो आया आपका, जो d आपका आया है वो 0 से छोटा है। अब बेटा अगर d 0 से छोटा होता है दैट मीन्स लेस देन 0 होता है, तो उस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन बेटा यही खत्म हो जाएगा। बस आपको लिखना पड़ेगा सिंस d लेस देन 0 देन द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। बेटा इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जो हमारी इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा। बेटा रूट्स तो इसके हैं लेकिन रियल रूट्स नहीं है। अब जब d लेस देन 0 आता है रूट्स कैसे निकालते हैं बेटा हम ये आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन जब तक के लिए आपको क्या ध्यान रखना है अगर d लेस देन 0 आता है तो आपको क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ना होता है। हाँ बस एक लाइन लिखनी होती है कि गिवन इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। बेटा इक्वेशन है 2x² माइनस 2 रूट x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो चलिए बच्चों d निकालते हैं।
तो सबसे पहले लिखते हैं एबीसी की वैल्यू। बेटा यहाँ पर ए 2 है, बी कितना है बच्चों -2√2 और बेटा सी कितना है 1। तो देखिए बच्चों डी निकालते हैं। अब डी का फॉर्मूला होता है बच्चों b² - 4ac। अब बेटा एबीसी की वैल्यू क्या करते हैं रिप्लेस। बेटा बी कितना है -2√2, मेरे बच्चों ए कितना है 2, सी कितना है 1। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 1 8। अब बेटा ये 8 बन जाएगा, 8 - 8 बच्चों कितना आ गया 0 आ गया। अब बेटा आपका डी 0 आया है, तो आपके ना दो रूट्स आएंगे, लेकिन दोनों क्या आएंगे इक्वल आएंगे। तो देखिए बच्चों अब वो रूट्स कैसे निकालेंगे। बेटा फॉर्मूला क्या होता है रूट्स निकालने का, ये x की वैल्यू बच्चों एक ही बात होती है -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। अब देखिए बच्चों b कितना है -2√2, बच्चों d कितना आया है 0 आया है, और बेटा a की वैल्यू कितनी है 2 है इस क्वेश्चन में। तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा बच्चों, और बच्चों 0 का रूट 0 होता है, आगे आप 0 लिखो चाहे मत लिखो, और 2 इंटू 2 बेटा 4 आ जाएगा। अब आप देखिए √2 अपॉन में 2, 2 का मतलब होता है √2 मल्टीप्लाई √2, एक √2 कट जाएगा। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, रूट तो आपका एक ही आया है, लेकिन होता है क्या है दो रूट्स तो होने चाहिए। अगर इक्वेशन आपकी क्या है क्वाड्रेटिक, तो आपके दो रूट्स होंगे। बस इस केस में क्या होगा, दोनों ही रूट क्या बन जाएंगे 1/√2 एंड 1/√2। तो आप क्या लिखोगे देयरफॉर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर 1/√2 एंड 1/√2। तो आपको ऐसे एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि रूट तो दो आएंगे बच्चों, लेकिन इस केस में क्या आएंगे इक्वल रूट्स आएंगे। बस ये फर्क होता है। अगर डी क्या आता है बच्चों 0 आता है। देखिए बच्चों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अब ये इक्वेशन प्रॉपर नहीं है, दैट मींस ax² + bx + c की फॉर्म में नहीं है। तो बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है बेटा। हम क्या करेंगे यहां पर इसका एलसीएम निकालेंगे, और ये बात लिखी हुई है कि x ≠ 0 है, क्योंकि बेटा ना 1/x है ये। अगर यहाँ x 0 बन गया तो 1/0 क्या होता है बच्चों नॉट डिफाइंड होता है। तो देखिए बच्चों x × x x² बेटा यहाँ 1 आएगा और =3, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा 3x को बेटा इधर ले आओ, तो ये आपकी बन गई प्रॉपर इक्वेशन x² - 3x + 1 = 0। अब देखिए बच्चों इस टाइप की इक्वेशन में अब एग्जाम में चाहे मेथड का नाम लिखा हुआ आए या ना आए, अब बेटा आप इसके फैक्टर नहीं सोच सकते कि मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए और प्लस करने पर क्या आ जाए 3 आ जाए। नहीं बच्चों आप ये नंबर नहीं सोच पाओगे। तो इस टाइप की इक्वेशन में तो हमेशा क्या यूज करना चाहिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड यूज करना चाहिए। चलिए बच्चों डी निकालते हैं। बेटा यहाँ पर a कितना बन गया हमारा बेटा 1 बन गया, बेटा b कितना बन गया -3, और c की वैल्यू कितनी है बच्चों 1। अब बच्चों d निकालते हैं। d क्या बनेगा बच्चों b² - 4ac। अब बेटा b की वैल्यू कितनी है -3 है बच्चों, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। -3 का स्क्वायर 9 होगा बच्चों, 4 × 1 4, 4 × 1 4, तो बेटा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों d कितना आ गया 5। 5 क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो अब इस इक्वेशन के दो रियल रूट्स आएंगे और दोनों की वैल्यूज क्या आएंगी बच्चों अलग अलग आएगी। तो देखिए बच्चों अब हम क्या अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। बेटा फॉर्मूला क्या होता है x निकालने का कि -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। अब देखिए बच्चों b, बेटा b की वैल्यू कितनी है -3, कितनी है मेरे बच्चों -3, और बच्चों d कितना आया था 5, बेटा a कितना है इस क्वेश्चन में 1 है। अब देखिए बच्चों माइनस माइनस प्लस, अब बच्चों 5 एक प्राइम नंबर है तो इसके आप आगे फैक्टर नहीं कर सकते हैं। तो √5 बच्चों क्या रहेगा √5। जैसे भी क्वेश्चन 2 में क्या आया था √27, तो उसको फैक्टर करने के बाद उसका बच्चों क्या बन गया था √3, लेकिन 5 अपने आप में क्या है प्राइम नंबर, इसके आगे फैक्टर नहीं बनेंगे। तो √5 क्या रहेगा बच्चों √5 ही रहेगा। तो बेटा इसको मैं आगे और सोल्व नहीं कर सकता। तो यही आपके क्या आ गए दो रूट आ गए। तो बेटा हुआ क्या इसमें, एक तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 + √5 अपॉन में 2, और मेरे बच्चों एक कितनी आएगी 3 - √5 अपॉन में 2 आएगी। तो बेटा ये आपके क्या आ गए दो रूट आ गए।
अगर रूट में एक ऐसा नंबर आ जाए जिसके आप आगे फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन को वहीं पर खत्म कर देना होता है बच्चों। ये तो और भी ज्यादा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो आपके दो रूट आ गए, 3 प्लस रूट 5/2 और बेटा एक रूट कितना आ गया, 3 माइनस रूट 5/2। बेटा मैं उम्मीद करता हूं आपको झक्कास तरीके से क्या आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। बस बेटा झक्कास तरीके से पढ़ते रहिए, फिर देखिएगा आपके नंबर भी क्या आएंगे बच्चों, झक्कास ही आएंगे। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, बेटा अभी क्वेश्चन 5 जो मैंने करवाया है और ये क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों हमारी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व करना है। तो बेटा पहले क्या करूंगा, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगा एलसीएम लेके। तो देखिए बच्चों यहां पर एलसीएम कितना आएगा, x और x-2। अब बच्चों x से x कैंसिल, x-2 बचा, x-2 मल्टीप्लाई 1 x-2। बेटा यहां से क्या कैंसिल हो जाएगा, x-2, x इंटू 1 बेटा x आएगा। अब देखिए बच्चों x-2 माइनस x बनेगा बच्चों, ये नीचे बन जाएगा x² माइनस 2x और इक्वल टू बच्चों कितना आएगा, 3 आएगा। अब बेटा x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, और बेटा एक क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू x² माइनस 2x और ये 1 है, 1 इंटू -2 -2। अब बेटा कितना बन जाएगा, 3x², 3 इंटू 2 6x, माइनस का बच्चों यहाँ किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। बेटे हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई 3x² माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों मल्टीप्लाई करने पर 6 चाहिए और प्लस करने पर 6 चाहिए। बेटा आप ऐसा नंबर सोच ही नहीं पाएंगे। तो इस टाइप की इक्वेशन चाहे एग्जाम में लिखा हुआ आए चाहे ना आए, अगर आपको लगता है कि मैं नंबर नहीं सोच पा रहा, मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर पा रहा हूं, फटाफट बच्चों क्या लगा देना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो चलिए बच्चों अब मेरे बच्चों यहां पर a कितना बन गया, 3 बन गया, मेरे बच्चों b कितना बन गया, -6 बन गया, और c कितना बन गया बच्चों, 2 बन गया। अब हम d निकालते हैं बच्चों। d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, b² माइनस 4ac। बच्चों b कितना है, -6, a 3 है और c 2 है। b कितना है, -6, बच्चों a कितना है, 3 है, और c कितना है बच्चों, 2 है। -6 का स्क्वायर 36, 4 इंटू 3 कितना होगा बच्चों, 12 होगा, 12 इंटू 2 कितना होगा, 24 होगा। तो d कितना आ गया बच्चों, 12 आ गया। और बच्चों 12 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो इसके दो रूट्स आएंगे और दोनों क्या आएंगे बच्चों, अलग अलग आएंगे, क्योंकि जब d 0 से बड़ा होता है तो रूट्स रियल और डिफरेंट होते हैं। अब देखिए बच्चों रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। अब बच्चों b कितना है हमारा, -6, d कितना है बच्चों, 12 है, और बच्चों a की वैल्यू कितनी है, 3 है बच्चों। कितनी है बच्चों, a की वैल्यू 3 है। माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 6। अब देखिए बच्चों 12 का रूट बेटा होता है 2√3। कितना होता है बच्चों, 2√3, क्योंकि 12 के अगर आप फैक्टर करोगे तो 4 इंटू 3 बन जाएगा, और 4 का रूट 2 होता है और 3 का रूट क्या रहेगा, √3 रहेगा बच्चों, क्योंकि 3 क्या है, प्राइम नंबर। इसलिए आप क्या बोल सकते हो कि 12 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 इंटू √3 होता है बच्चों। बेटा अपॉन में क्या आएगा, देखिए बच्चों 2 इंटू 3 6 आएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों 6 और 2 में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 6। बेटा ये क्या हो जाएगा, यहां से कैंसिल हो जाएंगे। आप देखिए बच्चों यही बच्चों आपके क्या आ गए, रूट्स आ गए, 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 3। एक बार ये प्लस यूज कर लो, एक बार ये माइनस यूज कर लो, तो आपके क्या बन जाएंगे, 2 रूट्स बन जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन 7 स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 थोड़ा सा हट कर है। अब इसमें क्या हट कर है बच्चों, बेटा मैंने ना यहाँ पर x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म बेटा वेरिएबल यूज करी है, मैंने नंबर यूज नहीं किया है। अब सुनिए बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मूला मेथड से करने होते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो बेटा ये दोनों क्वेश्चंस ना आपको ना बहुत अच्छे से समझने हैं, और फिर घर पर इनको क्या करना है, कम से कम 2 या 3 बार रिवाइज करना है। तो सुनिए बच्चों अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और मेथड का नाम मेंशन नहीं होता, फिर तो हमेशा बच्चों आप कैसे करें, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, जो ऑलरेडी इसके अंदर दे रखी होती है बच्चों। लेकिन बच्चों का लिखा हुआ आ गया कि आपको फॉर्मूला मेथड यूज करना है, फिर तो बेटा आपको उससे ही करना पड़ेगा। अब सुनिए बच्चों पहली कंफ्यूजन, मैंने आपको क्या बताया कि इक्वेशन किस रूप में होती है, ax² प्लस bx प्लस c के इक्वल टू 0।
लेकिन सुनो बच्चों, अगर आप इक्वेशन को इस फॉर्म में मानोगे ना, जब आप कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए बी आएगी। अब बेटा तो कंफ्यूजन हो गई ना, क्योंकि यहां भी स्मॉल ए है और मेरी इक्वेशन में भी क्या है, स्मॉल ए बी है बच्चों। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ये कंपलसरी नहीं होता कि आप इक्वेशन को क्या माने, स्मॉल एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बेटा मैंने आपको बताया था ये कंपलसरी नहीं है, आप अपनी तरफ से ही वेरिएबल मान सकते हैं। तो बेटा जब इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा ना, तो मैं मानूंगा कि जो मेरी इक्वेशन है बच्चों वो किस फॉर्म में है, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, ताकि मेरे अल्फाबेट्स क्या हो जाए बच्चों, अलग अलग हो जाए। तो देखिए बच्चों, अब मैं कंपेयर करता हूं अपनी इक्वेशन को, और मेरे बच्चों पर मैं क्या लिखूंगा, हेयर बच्चों कैपिटल ए कितना हो गया, ए बी हो गया, मेरे बेटा कैपिटल बी कितना हो गया, बी स्क्वायर माइनस ए सी हो गया, और बेटा कैपिटल सी कितना हो गया, माइनस बी सी हो गया। चलिए बच्चों अब डी निकालते हैं। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। भाई इस बार क्या लिखूंगा, कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू कैपिटल ए इंटू कैपिटल सी। बस ये ध्यान रखना आप लोग। बेटा कैपिटल बी की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर माइनस ए सी, तो होल स्क्वायर बन जाएगा बच्चों 4 इंटू ए कितना है, ए बी, और सी कितना है बच्चों, माइनस बी सी। ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर बच्चों बी की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 2ab बच्चों, माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा 4 इंटू ए बी स्क्वायर सी। अब देखिए बच्चों b की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस, बेटा माइनस होता है 4 में से 2 जाएंगे 2 आएगा, और ये बन जाएगा 2ab स्क्वायर सी बन जाएगा। अब देखिए बच्चों, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाए, जब मैंने फॉर्मूले को ओपन किया था तो ये नेगेटिव का साइन था बच्चों, और ये माइनस 2ab था बच्चों। अब ये माइनस क्या बन गया, प्लस, तो अब ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या बच्चों अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये बन जाएगा बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, ये बन जाएगा ए सी का होल स्क्वायर, और बेटे क्या बन जाएगा 2 इंटू बी स्क्वायर इंटू ए सी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बेटे क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब सुनिए बच्चों, बेटा ये होल स्क्वायर आ गया, अगर बेटा एक बारी आपके एक्सप्रेशन में होल स्क्वायर आ गया, अब वो नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि हर नंबर का स्क्वायर या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि इस इक्वेशन के रूट आएंगे। ऐसा आप नहीं कह सकते कि इसके रूट्स रियल नहीं होंगे, क्योंकि डी क्या आ गया आपका, पॉजिटिव होगा या 0 के इक्वल होगा। चलिए बच्चों अब इसके रूट्स निकालते हैं। अब देखिए बच्चों, रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी, तो यहां पर मैं यूज करूंगा कैपिटल बी, प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। बेटा ए की जगह क्या यूज करेंगे, कैपिटल ए यूज करेंगे। अब देखिए बच्चों बी, बेटा बी की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी है बच्चों, क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी है। और मेरे प्यारे बच्चों डी कितना आया है, अभी अभी बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर आया बच्चों, अपॉन में 2 इंटू कैपिटल ए। बेटा कैपिटल ए कितना आया है, ए बी है बच्चों, तो ए बी बच्चों। देखिए बच्चों ब्रैकेट के बाद नेगेटिव है तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब बेटा यहां देखिए ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, तो बच्चों क्या होगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए सी, और बेटा अपोन में क्या बन जाएगा, 2ab। अब देखिए बच्चों बीच में क्या साइन है, प्लस माइनस का, तो बेटा क्या करेंगे, एक बार लेंगे प्लस बच्चों, प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक है बच्चों। अब मेरे बच्चे बारी क्या लेंगे, माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी और माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी बच्चों, अपोन में 2ab। अब देखिए बच्चों यहां माइनस का बी स्क्वायर है और ये प्लस का बी स्क्वायर है, बेटा ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब ए सी प्लस ए सी बच्चों कितना बन जाएगा, 2ac, बच्चों कितना बन जाएगा, 2ac, और अपोन में क्या बच्चों, 2ab। अब देखिए बच्चों दूसरी वैल्यू, बेटा दूसरी वैल्यू में क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी
अब मेरे बच्चों ब्रैकेट के बाद नेगेटिव है तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी बन जाएगा बच्चों, अपॉन में 2ab। बेटा ए सी से ए सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो x आ गया बच्चों c अपॉन बी। और बेटा यहाँ से कितना आएगा, माइनस 2b स्क्वायर अपॉन में 2ab। तो बच्चों क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, b से b कैंसिल, तो बेटा x की वैल्यू आएगी c अपॉन b। और बेटा यहाँ से कितनी आएगी, माइनस b अपॉन a आएगी। तो देखिए बच्चों, हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है ये क्वेश्चन, बस आपको क्या करना है, घर पर इस क्वेश्चन को 2 या 3 बार क्या करनी है बच्चों, प्रैक्टिस करनी है। फिर ये क्वेश्चन भी आपको क्या लगेगा, बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन जो बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है। बेटा ये क्वेश्चन भी 7 के जैसा ही है। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में इक्वेशन क्या है, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पर ना वेरिएबल पी और क्यू है, तो आप यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी मान सकते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले डी निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा यहाँ पर ए कितना है, पी स्क्वायर है बच्चों, बेटा बी कितना है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और मेरे बच्चों सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, माइनस क्यू स्क्वायर। चलिए बच्चों अब डी निकालते हैं। मेरे बच्चों डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, बेटा b कितना है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसका बन जाएगा होल स्क्वायर, 4 इंटू ए दैट मीन्स पी स्क्वायर इंटू सी माइनस क्यू स्क्वायर। अब बेटा ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, पी स्क्वायर का स्क्वायर पी की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का स्क्वायर क्यू की पावर 4 माइनस 2ab, तो माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, बेटा माइनस माइनस प्लस, तो 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4, बेटा प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, तो बेटा 4 में से 2 गए तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये बन जाएगा 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, इस फॉर्मूले को ओपन करके ये माइनस 2ab आया था, बेटा सेम है 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, माइनस का प्लस बन गया, इसका मतलब बेटा फॉर्मूला क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बेटा a कितना बन गया आपका, पी स्क्वायर, और बेटा b कितना बन गया, क्यू स्क्वायर, तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बेटा अगर किसी भी एक्सप्रेशन के ऊपर स्क्वायर आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, अब वो एक्सप्रेशन नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एक्सप्रेशन या तो पॉजिटिव होगा या 0 के इक्वल होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी गिवन इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। चलिए बच्चों अब वो रूट्स निकालते हैं जो बेटा अब हमें आते हैं। तो देखिए बच्चों, x को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बेटा फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, और बेटा इस क्वेश्चन में मेरा b कितना है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, बेटा इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि यहाँ बाहर नेगेटिव है, प्लस माइनस मेरे बच्चों d कितना आया है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर बच्चों, और बेटा अपॉन में कितना है 2a, और बेटा a कितना है इस क्वेश्चन में, पी स्क्वायर है। एक बार बच्चों चेक कर लेते हैं, a कितना है, पी स्क्वायर है। अब देखिए बच्चों, ब्रैकेट के बाद नेगेटिव है तो ये बन जाएगा माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस, बेटा स्क्वायर के ऊपर रूट है तो बेटा स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और अपॉन में 2p स्क्वायर। बेटा बीच में किसका साइन है, प्लस माइनस का, तो यहां सिर्फ 2 वैल्यू आएगी बेटा। बेटा एक बारी क्या यूज करेंगे, प्लस यूज करेंगे, तो माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर, और बेटा एक बारी क्या यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे, तो माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बेटा अपॉन में कितना आएगा, 2p स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन है तो इनके साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो माइनस पी स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर बेटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब देखिए बच्चों अगला स्टेप, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बेटा क्या बन जाएगा, 2q स्क्वायर बन जाएगा, और बेटा अपॉन में क्या है, 2p स्क्वायर। अब देखिए बच्चों दूसरी वैल्यू x की, बेटा माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो आपका है ही, अब ब्रैकेट के बाहर बच्चों नेगेटिव है तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, बेटा दोनों किसके बन जाएंगे, ये माइनस के बन जाएंगे, और मेरे बच्चों अपॉन में कितना आएगा, 2p स्क्वायर आएगा।
प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, बच्चों क्या होगा, ये कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल, तो बेटा x कितना आ गया यहाँ से क्यू स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर, और मेरे बच्चों यहाँ से कितना आएगा माइनस पी स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर, बेटा कितना बन जाएगा माइनस 2p स्क्वायर और अपॉन में बच्चों 2p स्क्वायर, बच्चों एक कैंसिल, तो बेटा क्या हुआ हमारे दो रूट्स आ गए, एक तो आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर और एक बेटा कितना आ गया -1। तो देखिए बच्चों ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा सिंपल होता है। हाँ बस अगर एग्जाम में क्वेश्चन 7 या 8 के जैसा आ गया फिर थोड़ा सा क्या होता है मुश्किल होता है, और बेटा अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे फिर ये क्वेश्चन भी आपको क्या लगेंगे बहुत ज्यादा सिंपल लगेंगे। देखिए बच्चों मैथमेटिक्स बिना प्रैक्टिस के नहीं आता है, तो आपको ना घर पे प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। तो बच्चों आज मैंने आपका ये मेथड खत्म कर दिया, बेटा अगली क्लास में चैप्टर 4 में और क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ सकते हैं मैं आपको वो करवाऊंगा। तो बच्चों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और बेटा शेयरिंग बहुत ज़्यादा करें ताकि 10th क्लास के बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके बच्चों। और बेटा आपको एक काम और करना है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेटा उसको भी फटाफट कर दें।